मर्यादित पुरुषों में सबसे उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से जब सवाल किया गया कि आप तो सबके प्रभु हैं, आप तो सबके राम हैं, फिर आपने रावण को क्यों मार दिया? राम जी का जो जवाब था, यदि आप उसे समझ जाएंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि अहंकार क्या होता है। राम जी ने जवाब दिया, रावण को मैंने नहीं मारा है, रावण को मैंने मारा है, और यही मैं होता है अहंकार। नमस्कार, मैं हूँ राज पांडे और स्वागत है आपका मेरे चैनल द मॉन्क ऑफ अयोध्या में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कि शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है, अहंकार। अहंकार शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकारी व्यक्ति को ये भी नहीं पता होता है कि वह अहंकारी हो चुका है या उसके अंदर अहंकार आ चुका है। सोचने और देखने में अति सूक्ष्म, लेकिन जीवन के दिनचर्या में, जीवन में सबसे बड़े जहर का काम करता है अहंकार। यदि आप अहंकार में हैं तो ये आपको अंदर ही अंदर खाकर ख़त्म कर देगा। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि अहंकार होता क्या है, इसको समझते कैसे हैं। यदि आप किसी पद में, किसी प्रतिष्ठा में, आपके मन में बार बार ख्याल आते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तो ये हूँ, उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, उसने मुझे ये कैसे कह दिया। सामाजिक भाषा में समझेंगे तो कुछ लोग इसे आत्मसम्मान से भी जोड़कर बताते हैं, लेकिन आत्मसम्मान और अहंकार में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आत्मसम्मान शांत होता है, स्थिर होता है। अहंकार उलझता है, वाद विवाद करता है, उत्तर प्रत्युत्तर करता है, उसे बुरा लगता है, उसकी भावनाएं आहत होती हैं। तो आज के विषय में हम समझेंगे अहंकार के सिम्टम्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हमारे जीवन में जहर घोलता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न ये आता है कि अहंकार हमें क्या नुकसान पहुँचाता है। अहंकार हमें कुछ सीखने नहीं देता है, अहंकार हमें कुछ सुनने नहीं देता है। अहंकार खुद को श्रेष्ठ मान लेता है। यदि कोई हमें कुछ सिखा रहा है, कुछ बता रहा है, तो हमें ऐसी अनुभूति होती है कि ये चीज़ें मैं पहले से जानता हूँ, ये जो बता रहा है निरर्थक है, मैं तो पहले से कृतज्ञ हूँ, मुझे सब पता है। ये ना आपको कुछ नया सीखने देगा, ना कुछ नया करने देगा, ना ही किसी से मदद मांगने देगा। यदि आप अहंकार में जी रहे हैं तो कृपया उसे त्यागें और ज़मीन से जुड़कर लोगों से मिलने जुलने की ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर सेवा भाव को प्रकट करें। आपका अहंकार खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। और निस्वार्थ सेवा करें। किसी की सेवा करने के बाद, किसी की मदद करने के बाद उससे ये उम्मीद ना करें कि मुझे इसके बदले में कुछ उसे चाहिए। आपका अहंकार स्वतः मिट जाएगा। दूसरा सवाल ये आता है, पहचानें कैसे कि हम में अहंकार है या नहीं है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि अत्यंत सूक्ष्म और जिस व्यक्ति के पास होता है उसे खुद नहीं पता होता है कि वह अहंकार में जी रहा है। अब अहंकार को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, आप खुद से सवाल करिए कि मैंने उससे ये काम कहा, उसने ये नहीं किया, क्या आपको तकलीफ़ हुई, क्या आपको पीड़ा हुई, क्या आपको ये लगा कि उसने मेरी बात को डिनाई कैसे कर दिया, मना कैसे कर दिया। यदि आपको अब भी ये महसूस हो रहा है तो आपके लिए दुखद है, आप अहंकार में जी रहे हैं। आपको इससे बाहर निकलना होगा। हमें अपनी भावनाओं का कंट्रोल अपने हाथ में रखना होता है, और जब तक अहंकार ख़त्म नहीं होगा तब तक हमारी भावनाएं कोई ना कोई, किसी न किसी बहाने से आहत करता रहेगा। जब आपके अंदर से अहंकार ख़त्म हो जाएगा तो आप स्वेच्छा से क्रोधित होंगे, स्वेच्छा से रोएंगे। इवन क्रोध तो आएगा ही नहीं, लेकिन यदि आना होगा तो आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं आएगा, जब आप चाहेंगे तभी आएगा। और इसका और स्वतः क्रोध आने का अलग प्रभाव होता है। यदि किसी ने कुछ बोला, हम तुरंत सडनली क्रोधित हो गए, तो अब भी हम अहंकार में हैं। हमारी बात कोई नहीं मानता है तो हमें क्रोध आता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, तो अब भी हम अहंकार में हैं। सबसे पहले यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो अपने अंदर से अहंकार को त्यागिए। ये आपके जीवन में विष का कार्य करता है। मैं फिर से निवेदन करता हूँ, कृपया अहंकार को त्यागिए। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम। अहंकार आपको अपने ही बंधन में बांध देता है, और धीरे धीरे जब आप उससे आसक्ति हटाते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। ये गीता का दृष्टिकोण है अहंकार के बारे में। तो दोस्तों, अहंकार कोई हमारा शत्रु नहीं है, बस इसे समझने की आवश्यकता है। धीरे धीरे जैसे ही आपके अंदर से मैं समाप्त होगा, अहंकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। आज के वीडियो में हमने अहंकार को समझा। अब अगले दिन के वीडियो में हम समझेंगे आसक्ति, यानी कि अटैचमेंट को। किसी के साथ अटैचमेंट होने पर भी हमें पीड़ा होती है, हमारे मन की शांति खिन्न होती है जब हम किसी के साथ अटैचमेंट में होते हैं।
उस पर विजय कैसी प्राप्त की जाए, ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द मॉन्क ऑफ अयोध्या और मेरी स्पिरिचुअल सीरीज को शुरू से लेकर अंत तक आप देखिए। मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ कि आप शायद दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति पाने के बाद वो शांति नहीं महसूस कर पाएंगे जो मेरी स्पिरिचुअल सीरीज को देखकर अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप जो शांति महसूस करने वाले हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा धन आपको मिल जाएगा, तब भी आपको नहीं मिल पाएगी वो शांति। तो देखते रहिए द मॉन्क ऑफ अयोध्या। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।